जफर इस्लाम जी, कोई मौका बीजेपी छोड़ती नहीं है वैसे। नहीं नहीं, देखिए ये तो महिलाओं का अपमान है भाई, अपमानित किया जा रहा है अपने बहू को, अपने बहन को। तो ये जनता के क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? ये अपमान करने वाले लोग हैं, अपमानित करते हैं। और इसीलिए लोगों को इस बात का डर है कि कभी महिलाओं को डर था कि कहीं जंगल राज आ गया तो ये फिर से अपमानित करेंगे सब महिलाओं को। दूसरी बात कह रहा था, स्ट्रेटेजी जो कह रहे थे आशुतोष भाई की, स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस की, स्ट्रेटेजी थी, साफ स्ट्रेटेजी थी। अखिलेश जी उनके जो है बड़े नेता है बिहार के, उन्होंने कहा भी कि हम कोई उनसे राब्ता नहीं रखे हुए थे, कोई हमारे बीच में कोई समन्वय नहीं था, राब्ता नहीं था। हम देखिए पांचों पांडवों के लोग काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई। कांग्रेस चाहती है कि वो कमजोर हो जाए आरजेडी। जब आप ये कहते हैं तो भाजपा ने भी तो कार्रवाई की है। आरके सिंह जो कि 6 साल के लिए भाजपा से निलंबित हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, बिजली विभाग में मंत्री की मिलीभगत का क्या मुद्दा उठाते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये तो चलता रहता है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हम एक डिसिप्लिन सोल्जर पार्टी में होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, अलग अलग मुद्दे पे लिया जाता है। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है, बहन कह रही इस पर, देखिए सुबोध जी जल्दी से इस पे रिएक्शन। सुबोध जी, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, निकाला जा रहा, गाली गुप्त। देखिए आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी चप्पल से मारने की बात कर रही है, राबड़ी देवी पर आरोप लगा रही है कि बाल खींच रहे हैं, मार रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अब इसको देखा जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया नहीं? अर्पिता जी देखिए, जो केस है ऐश्वर्या जी का वो कोर्ट में चल रहा है। हाँ। उस पर किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जहां तक बात रही रोहिणी जी का जो वीडियो दिखा रही है, इसके पीछे की क्या बात है उसकी जानकारी ना हमें है, मीडिया में जो आ रही है उसके ऊपर वक्तव्य देना भारतीय जनता पार्टी का तो यही चाल चलन। लेकिन सुबोध जी ये भी गलत है ना, गलत जो सामने जो शख्स अपने आप में, अगर वो कह रहा है कि उसे चप्पल से पीटने की कोशिश हो रही है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है और वो रोहिणी आचार्य है, सर आप ये कह रहे हैं कि इस पर बोलना सही नहीं है। सर गलत को तो गलत बोलने का मादा रखिए। अर्पिता जी हमें सब मायदा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे की हमें जानकारी नहीं है। क्या पीछे की जानकारी चाह रहे हैं आप? ऐसी क्या जानकारी आपको दी जाए? आपको वो वीडियो दिखाया जाए जिसमें उनको चप्पल से मारा जा रहा है, उसके बाद आपकी टिप्पणी आएगी। बता सकती है भाई, आपके पास भी जानकारी नहीं है। सर इससे बड़ी जानकारी रोहिणी आचार्य खुद कह रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी वाया आपको खबर दिखा रहे हैं, वो खुद कह रही है। सर खुद कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चलन तो देखिए। बहू बेटियों का वीडियो ये चलवा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो सर ये बहू बेटियां कहाँ की हैं? कर रहे हैं लालू परिवार की है ना सर? कर रहे हैं। ये किस परिवार की है ये बताइए ना? वो निकलवा रहे हैं, आपके परिवार के लोग ऐसा कह रहे हैं। सर परिवार की बात करो, बिखराया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बिखराया है कि आपके परिवार के लोगों ने बिखराया? उनको निकालने का काम किसने किया? तेज प्रताप को किसने निकाला? बहू को किसने निकाला? बहन को ठीक है, जफर जी गाली किसने दिया? मारा पीटा किसने? बाल खींचा किसने? ये बताइए। कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ये क्या जवाब देंगे? जी की जो बात है इसके पीछे का तथ्य हमें जानकारी नहीं है। अरे जो रोहिणी आचार्य खुल के कह रही है उसके बारे में क्या आएगी? इसके शब्दों के पीछे का क्या सच्चाई है कोई जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है, जितना अर्पिता जी आपको जानकारी, मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा, वो रोहिणी आचार्य खुद ये कह रही हैं, खुद वो वीडियो में कह रही हैं, सार्वजनिक तौर पर ये वीडियो है। आप कह रहे हैं इसके पीछे क्या चल रहा है, अभी पहले वो समझेंगे। सुबोध जी क्यों इतना मुश्किल है क्या कह पाना कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है? कोई कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन शब्दों के पीछे के सच्चाई जानने के पहले तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम सही व्याकरण कैसे कर सकते हैं आपके सामने? आप सर एक महिला, सुनिए सर, सुनिए सर, एक महिला आसान नहीं है रोते हुए जाकर ये कहे कि उसे चप्पल से मारा जा रहा है। वो महिला जो आपके परिवार की है, लालू परिवार की बेटी है। सर आप कह रहे हैं अभी पीछे का तथ्य समझेंगे। सर एक महिला, अगर मेरा सवाल सुनिए सुबोध जी सुनिए सुबोध जी, अगर आज एक आम महिला आ जाती, आज एक बिहार की आम महिला आ जाती और वो इस तरह से अपने ऊपर बताती कि देखिए हम पे कितना प्रताड़ना हो रहा है, तो आप कहते तथ्य समझेंगे? आप जब आप अपने घर की बेटी और बहू की नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या बिहार की महिला की सुन लेते? उन पे भरोसा कर लेते? वहां वो तथ्य ढूंढते? सभी बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं।
सब बातों के ऊपर। अरे आप क्या आपने आंख बंद कर रखा है क्या? वो देख रहे हैं आपने पट्टी लगा रखी है आंखों में। तो रिस्पॉन्सिबल है कर रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तो बोला जा रहा है। पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता ना मुझे पता, तो मैं कहां से हद है सर। एक महिला अगर अपनी बात बता रही है, अपनी प्रताड़ना को सामने रख रही है, आप कह रहे हैं इसके पीछे का तथ्य पहले पता करेंगे, और वो भी तब सब जब वो लालू परिवार की बेटी है सर। लालू परिवार की बेटी ऐसा कह रही है, आप कह रहे हैं इसके पीछे तथ्य समझेंगे। यानी आप ये कहिए कि जब पार्टी से तेजस्वी यादव बताएंगे कि क्या बोलना है, उसके बाद आप बोल पाएंगे ना सुबोध जी। इतनी भी आजादी नहीं है, फिर इतनी भी आजादी नहीं नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिलाओं की बातें यहाँ सिर्फ बातें हैं सर, यहाँ सिर्फ महिलाओं की बातें कही जाएंगी, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान, सब बातें करा लीजिए। लेकिन जब बात अपने ही घर की बहू और बेटियों पर आ जाती है तो कह रहे तथ्य की जांच होगी।